नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, यहाँ पर जो है वो भारत में जो है वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ पर जो है वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत में प्रवेश किया गया, और उसी से रिलेटिव फिर बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे 1857 की क्रांति को। इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, बात करें यहाँ पर कि यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में आगमन क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा कि ये भारत पर यहाँ पर जो है वो भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए। जहाँ तक मैं आपको बता दूं 100% व्यापार की दृष्टि से पहले यहाँ पर देखने को मिलता था, आए थे। बात करें इंडिया का जो है वो दक्षिणी भाग जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो ठंडा रहता था। क्या ठंडा रहता था, इस वजह से जो है वो यहाँ पर मसाले उगाए जाते थे, और मसालों के लिए यहाँ पर जो है वो प्रसिद्ध था। क्या मसालों के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर मसाले काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो ये मसाले काफ़ी कीमती भावों में यहाँ पर जो है वो यूरोप प्रदेशों में यहाँ पर बेचा जाता था। बेचने का कार्य कौन कर रहा था? यहाँ पर अरबी लोग थे, अरब लोग थे। कौन था? अरब लोग। यहाँ बिचौलिया कौन थे? अरब लोग। बात करें ये हो गया भारत, और इधर की बात करें तो इधर हो गया यूरोप। कौन? इधर यूरोप। तो भारत से जो है वो क्या कर रहे थे? अरब लोग यहाँ से मसाले प्राप्त कर रहे थे, यहाँ से खरीद रहे थे कम भाव में, और यहाँ से जो मसाले थे उसको ले जाके कहाँ पर बेच रहे थे? यूरोप में। और यूरोप में काफ़ी गुना मुनाफा के साथ में यहाँ पर बेच रहे थे। तो यहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी चलता रहा। ये देखिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन का उद्देश्य के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि आगमन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के बारे में आपको पता होगा। उद्देश्य के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या यहाँ पर ऐसी नीड बनी कि ये यहाँ पर जो है वो भारत में आए। यूरोपीय देश जो है वो, वहाँ के लोग जो है वो व्यापार करने के लिए भारत में क्यों आए, तो उसी को थोड़ा समझा रहा हूँ। तो इधर हो गया भारत, इधर हो गया यूरोप, इधर बीच में थे अरब लोग। तो अरब लोग क्या कर रहे थे? यहाँ से मसाले प्राप्त कर रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे थे? इधर जो है वो यूरोप में कई गुना भाव में यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट के साथ में बेच रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रॉफिट के साथ में बेच रहे थे। तो यूरोपीय काफ़ी समय यहाँ पर चलता रहा। उसके बाद में यूरोपीय पोप के द्वारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या निकाला? पोप के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय पोप के द्वारा। ये अगर बात करूँ, देखिए ये जो व्यापार हो रहा था अरब लोगों के द्वारा, तो ये सीधा यहाँ पर ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा हो रहा था? बात करें तो ये हो रहा था जल मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा था? ये हो रहा था जल मार्ग के द्वारा। तो जल मार्ग के द्वारा कौन कर रहे थे? अरब लोग। और अरब लोग यहाँ पर जो है वो मसाले पहुँचा रहे थे। तो पोप के द्वारा यहाँ पर आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? कि आप जो है वो इन बिचौलिया को छोड़ो। किनको? अरब लोगों को यहाँ पर छोड़ो, और बिचौलिए जो मध्यस्थता यहाँ पर निभा रहे थे अरब लोग, तो उनकी मध्यस्थता को समाप्त करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो भारत से व्यापार करने की योजना बनाई इन्होंने। कौन? यूरोपीय पोप के द्वारा आदेश जारी किया गया कि हम जो है वो डायरेक्ट भारत से यहाँ पर जो है वो व्यापार करेंगे, मसाले डायरेक्ट प्राप्त करेंगे, ताकि हमें कम प्रॉफिट, कम प्राइस में हमें जो है वो मसाले मिल सके। क्योंकि जो बिचौलिया का होता था काफ़ी परसेंट यहाँ पर जो है वो ये अरब लोग यहाँ पर बचा रहे थे। तो इनके द्वारा क्या हुआ कि पोप के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, और आदेश में ये कहा गया कि आप जो है वो यहाँ से तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अरबों का आक्रमण है। क्योंकि मध्य में कौन आएगा? अरब। तो अरब क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो यहाँ से तो आप अरब लोग यहाँ पर कमीशन अपना लेंगे, यानी कुछ भी परसेंट जो भी कमीशन बनता है वो लेंगे, बट आपको यहाँ से नहीं करने देंगे। वो उन्हीं के हाथों में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या किया उन्होंने? स्थल मार्ग की यहाँ पर ट्राई किया। क्या? स्थल मार्ग के यहाँ पर जो है वो ट्राई किया। तो स्थल मार्ग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया, इधर से इधर घुमाया, इधर से कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये सड़क बनाई। ये सड़क हमें देखने को मिलती है ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर जो है वो कुछ सड़क बनाई। तो स्थल मार्ग इन्होंने क्या बनाया?
स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग का निर्माण किया और इसके बाद में यहाँ से जो है वो इन स्थल मार्ग से यहाँ पर जो है वो व्यापार करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। तो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, यहाँ से जो है वो मसाले प्राप्त कर रहे थे इन स्थल मार्गों से। किन से? इनसे। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको साफ करके थोड़ा यहाँ पर जो है वो बताता हूँ, आसानी से थोड़ा समझ में आएगा आपको। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर अरब लोगों से यहाँ पर छुटकारा पाने के लिए किया। तो यहाँ पर देखिए कौन था? यूरोप। इधर कौन है? भारत। तो इधर से यहाँ से व्यापार कर रहे थे, ये कौन सा था? जल मार्ग। ये कौन सा था? जल मार्ग। और इधर कौन आ रहे थे बीच में? अरब लोग। तो यहाँ से व्यापार जो है वो अवरुद्ध हो रहा था, यहाँ से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने क्या किया? स्थल मार्ग, यहाँ पर जो है वो स्थल मार्ग बनाया। और स्थल मार्ग के द्वारा यहाँ पर क्या किया? ये क्या कौन सा है? स्थल मार्ग। और स्थल मार्ग के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया इन्होंने, जो है वो इसका यहाँ पर जो है वो व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब देखिए बात करें यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र से होते हुए यहाँ से व्यापार किया गया था। तो यहाँ पर जलमार्ग के द्वारा यहाँ पर जो है वो बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अरब लोगों का जलमार्ग से व्यापार जो कहाँ कहाँ कर रहे थे, कहाँ कौन सा रास्ता क्या था। तो बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर। तो यहाँ पर ये हो रहा था जल मार्ग से। स्थल मार्ग से बात करें, इधर यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। स्थल मार्ग से बात करें तो स्थल मार्ग से कहाँ से कैसे कौन कौन से प्रदेशों में से होते हुए जा रहा था? तो ये जा रहा था बलगान प्रदेश, टर्की, इसके अलावा फारस और अफगान प्रदेश। इनसे जो है वो यहाँ पर जो है वो ये था कौन सा? ये स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग आपसे पूछे जा सकता है किधर से कैसे कहाँ से होते हुए यहाँ पर जो है वो मार्ग था। तो ये मार्ग यहाँ पर बताया मैंने कि अफगान प्रदेश से टर्की फारस से होते हुए अफगान प्रदेश में यहाँ पर आके भारत में यहाँ पर मिल रहे थे और व्यापार कर रहे थे। तो ये बात हुई। अब एक घटना ऐसी हुई कि यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है वो यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आने का कारण बना। व्यापार सही से चल रहा था उन मार्गों से, बट क्या हुआ बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है 1453 में एक ऐसी घटना हुई। क्या हुई कि जो यहाँ से तो पहले ही बंद था, बट यहाँ पर जो है वो क्या किया, यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर जो है वो आक्रमण हुआ और यहाँ पर जो है उनके व्यापार को जो है वो व्यापारी मार्ग को जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया। बात करें किनके द्वारा, तो यहाँ पर जो है वो व्यापार किसके द्वारा यहाँ पर अवरुद्ध किया गया? यहाँ पर जो है वो 1453 की बात कर रहा हूँ मैं। और 1453 में क्या हुआ ऐसा? तो 1453 में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर उस्मानिया तुर्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वो यहाँ पर क्या उस्मानिया तुर्क क्या उस्मानिया तुर्कों के द्वारा यहाँ पर जो है वो कस्तूनिया यहाँ पर जो है वो एक क्षेत्र मिलता है कस्तूनिया। तो उस्मानिया तुर्कों के द्वारा कस्तूनिया यहाँ पर जो है वो जगह पर जो है वो यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। और या फिर बोल सकता हूँ कि उस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लेते हैं और ये जो मार्ग था इसको भी अवरुद्ध कर देते हैं। तो अवरुद्ध यानी यहाँ से भी व्यापार अब नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से? उस्मानिया तुर्कों के द्वारा
कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया गया। तो यहाँ पर जो है वो ये घटना हुई और अधिकार करने के बाद में यहाँ पर जो है वो व्यापार भी अवरुद्ध हो गया। और इसके बाद में जो है वो क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी के जो पोप थे, यूरोपीय प्रदेश के जो पोप थे, यूरोप के पोप, इनके द्वारा एक आदेश पारित हुआ, एक आदेश निकाला गया कि जल मार्ग के द्वारा ही हम व्यापार करेंगे और जल मार्ग के द्वारा जो है वो भारत को खोजा जाए। तो भारत को खोजने के लिए जल मार्ग के द्वारा यहाँ पर निकल पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो यूरोपीय कंपनी के द्वारा आदेश दिया और यूरोप के 2 देश यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इनके द्वारा जो है वो 2 नाविक यहाँ पर निकलते हैं और यहाँ पर जो है वो भारत को जल मार्ग के द्वारा खोजते हैं। चलते हैं, ये सभी आप यहाँ पर थोड़ा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। दोस्तों आज यहाँ पर समझने का ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बट समझने का थोड़ा सा आपको ज़्यादा है कि कैसे क्या यूरोपीय कंपनी यहाँ पर जो है वो क्यों आई थी, क्या कारण थे, क्या उद्देश्य प्राप्त किया, बाद में क्यों क्या देखने को मिलता है। तो बात करें तो आपको ये तो लिख सकते हो कारण में कि आपको मसाले प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में यहाँ पर आगमन हुआ और मसाले यहाँ पर जो है वो खरीदे गए और व्यापार किया जाने लगा उन क्षेत्रों में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो 1453 में यहाँ पर यहाँ पर होने के बाद में, आक्रमण अधिकार होने के बाद में क्या हुआ, यूरोपीय पोप के द्वारा आदेश दिया गया, यूरोपीय पोप के द्वारा आदेश दिया गया कि भारत के साथ व्यापार के लिए जलीय मार्ग की खोज की जाए, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि जल मार्ग के द्वारा भारत को खोजा जाए। तो ये किसके द्वारा आदेश दिया गया, यूरोपीय पोप के द्वारा। और यूरोपीय पोप के द्वारा ये आदेश जो है वो दिया गया। इस आदेश को यहाँ पर क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर जो है वो पूछा जाता है कई बार। तो इस आदेश को यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। इस पोप के आदेश को पापल बुल, या एक देखने को मिलता है पापला बुल कहा गया। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इस आदेश को जो है वो पापल बुल या पापला बुल कहा गया। इसके बाद में बात आती है कि यूरोपीय कंपनियों के द्वारा, यूरोप के देशों के द्वारा, कौन कौन से देशों के द्वारा यहाँ पर जो है वो खोज करने के लिए निकले। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर देश यहाँ पर देखने को मिलता है, किसके, यूरोप के। कौन, 2 देश, कौन, इधर बात करें, एक मिलता है स्पेन और एक मिलता है पुर्तगाल। तो इनके द्वारा यहाँ पर 2 नाविक यहाँ पर भेजे गए, 2 नाविक, कौन, नाविक, 2 नाविक, क्योंकि नाविक जो जलमार्ग से जाता आता हो, जल मार्गों के यहाँ पर जानता हो, या फिर जो है वो बोले जहाज़ों को जो चलाने वाला है, वही तो खोज करेगा, वही तो निकालेगा, वही तो ढूंढेगा। तो क्या किया, स्पेन का यहाँ पर जो है वो जाता है कौन, यहाँ पर जाता है कोलंबस। कौन, कोलंबस, कौन जाता है, कोलंबस। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए कोलंबस कौन जाता है, कोलंबस। कोलंबस यहाँ पर जो है वो स्पेन का यहाँ से जाता है
और पुर्तगाल की बात करूँ तो पुर्तगाल से हमें यहाँ पर जाना जाता है वास्को कौन वास्को डी गामा। पुर्तगाल से कौन जाता है? वास्को डी गामा। कोलंबस कहाँ से जाते हैं? स्पेन से। सबसे पहले कोलंबस जाते हैं, कब जाते हैं? यहां लिख रहा हूं कब, तो ये जाते हैं 1400, कब जाते हैं? 1452 ईस्वी में। कब जाते हैं? 1452 ईस्वी में। ये जाते हैं 1492 में सर्वप्रथम। और कोलंबस क्या करता है? भारत को ढूंढने निकलते हैं, बट इनको क्या मिल जाता है? अमेरिका। क्योंकि पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी में जाते जाते क्या हुआ, ये इन्होंने सोचा कि ये भारत है। अमेरिका जाकर जो है वो भारत की यहाँ पर जो है वो भारत अमेरिका में चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये भारत में आ गया हूँ मैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत समझा जाता है, बट बाद में निकलता है वो अमेरिका। तो अमेरिका की खोज के बारे में पता चलता है कि जल मार्गों के द्वारा अमेरिका को जो है वो खोजा। किसने खोजा था? तो एक कोलंबस ने यहाँ पर खोजा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अमेरिका को किसने खोजा था? यहाँ पर कोलंबस को। बट खोजा क्या गया था? देखिए समझने की बात है कि जगह है तो वो खोजेगा थोड़ी, वो तो ऑलरेडी वहीं पर है, वहाँ पर जीव जंतु मानव भी निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर खोजने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। बट यूरोप से यहाँ पर निकले थे जाने के लिए, तो इन जगह पर जाकर पहुँचे थे, अमेरिका जगह पर। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि यूरोप के कोलंबस के द्वारा यहाँ पर जो है वो अमेरिका खोजा गया, जल मार्ग के द्वारा खोजा गया, जल मार्ग के द्वारा पहुँचा गया, अभी मान सकते हो। इसी के द्वारा वास्को डी गामा यहाँ पर जाते हैं। कब जाते हैं? ये यहाँ से रवाना होते हैं कब? यहाँ पर जो है वो 1497 में। कब? 1497 में ये रवाना होते हैं यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से रवाना होते हैं। और यूरोप से रवाना होके ये जाके पहुँचते हैं कब? भारत पहुँचते हैं। और भारत में कब पहुँचते हैं बात करें यहाँ पर, तो 20 मई 1498 में ये क्या करते हैं? भारत में पहुंच जाते हैं। भारत के जो है वो पश्चिमी घाट पर, कहाँ पर? पश्चिमी तट पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात की हमने, वास्को डी गामा भारत में जो है वो 20 मई 1498 में पहुंच जाते हैं और पश्चिमी तट पर यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। पश्चिमी तट क्या है बात करें तो देखिए यहाँ पर जाएंगे, जलमार्ग के द्वारा जाएंगे तो या तो भारत के पूर्वी तट पर जाएंगे या पश्चिमी तट पर जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो पूर्वी यहाँ पर जो है वो पश्चिमी तट पर यहाँ पर जो है वो पहुँच जाते हैं 20 मई 1498 को। ये बात हमें मिलती है। तो कौन जाता है? भारत की खोज जलमार्गों के द्वारा व्यापार के लिए कौन खोजता है? तो यहाँ पर वास्को डी गामा 20 मई 1498 में खोज लेता है। ये यहाँ पर बात होगी। सभी एक बार नोट डाउन करेंगे। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका स्टार लगा के, कि वास्को डी गामा ने किसके प्रतिनिधि के रूप में भेजा था? किसके प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर मिलते हैं जॉन हेनरिक। तो इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो है वो ये भारत आए थे। इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर ये भारत आए थे और जो है वो भारत के पश्चिमी घाट पर ये पहुंचे थे। सभी एक बार नोट डाउन किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये पश्चिमी घाट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक यहाँ पर जो है वो क्या, एक यात्री मिलता है इनको। गुजरात यात्री की बात करते हैं तो गुजरात का एक यात्री मिलता है। तो गुजरात के यात्री का नाम मिलता है कौन? अब्दुल मलिक। कौन मिलता है? अब्दुल मलिक। तो बात करें भारत यहाँ पर जो है वो पहुंच जाता है और व्यापार की दृष्टि से क्या, वास्को डी गामा व्यापार के लिए भारत की
खोज की जल मार्ग से। ये बात हो गई। अब सहयोगकर्ता, देखिए इसकी बात करें, यहाँ पर एक सहयोगकर्ता मिलता है इनको, जो यहाँ पर तट से पहले ही मिल जाता है। तो कौन मिलता है? सहयोगकर्ता मिलता है गुजरात यात्री, मिलता है अब्दुल मलिक है। कौन मिलता है? मलिक। ये कौन था? अगर बात करें अब्दुल मलिक, तो ये क्या कह सकते हैं हम? सहयोग करता। कौन है? सहयोगकर्ता। तो सहयोगकर्ता के रूप में अब्दुल मलिक यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक स्वागतकर्ता मिलते हैं इनको। क्या? एक स्वागतकर्ता मिलते हैं। स्वागतकर्ता, तो स्वागतकर्ता के रूप में कौन मिलता है? स्वागतकर्ता के रूप में यहाँ पे के एक शासक मिलता है। तो शासक से पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ पर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कहाँ पर आए? तो यहाँ पर सहयोग किसने किया? सहयोग किया अब्दुल मलिक ने। और पहुंचे कहाँ पर? पहुंचे कहाँ पर? ये पहुंचे थे पश्चिमी तट, बंदरगाह मिलता है कालीकट बंदरगाह। तो यहाँ पर जो है वो ये पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? मैंने आपको डेट बताई थी 20 मई 1498 ईस्वी को। स्वागतकर्ता के रूप में यहाँ पर कालीकट के एक शासक मिलता है। कालीकट के शासक की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलते हैं, देखिए स्वागतकर्ता। तो स्वागतकर्ता के लिए यहाँ पर एक शासक मिलते हैं। कौन? जमोरीन। कौन मिलता है? जमोरीन। ये कहाँ के थे? कालीकट के शासक। तो कालीकट के शासक थे, और कालीकट के शासकों के द्वारा यहाँ पर शासक के द्वारा जो है वो इनका स्वागत किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही पता चला कि यहाँ पर यूरोप के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो कैंडिडेट आए हैं यूरोप से, यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधि भेजा गया है। और वहाँ पर देखिए पता नहीं था, बट उनको जैसे ही यहाँ पर तट पर पता चला तो स्वागत करने के लिए कौन आए? कालीकट के शासक आए। इसी वजह से तो कहते हैं कि भारत के यहाँ पर जो है वो सभी यहाँ पर जो है वो स्वागतकर्ता के रूप में काफ़ी यहाँ पर फेमस होते हैं। काफ़ी किसी का भी वो स्वागत अच्छे से करते हैं, धूमधाम से करते हैं। तो कौन आई? जमोरीन यहाँ पर जो है वो कालीकट के शासक थे, वो यहाँ पर स्वागतकर्ता के रूप में आए। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कुछ समय तक यहाँ पर रहे। कौन? वास्को डी गामा। कुछ समय के लिए यहाँ पर, काफ़ी समय के लिए रुके। फिर उसके बाद में एक जहाजी बेड़ा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनके लिए तैयार किया। कहाँ से? भारत से। कहाँ से? भारत से। काफ़ी समय बाद में यहाँ पर जो है वो ये जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। तो भारत से यूरोप के लिए यहाँ पर जहाजी बेड़ा बनाया गया, है ना? जहाजी बेड़ा, यानी काफ़ी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो जहाजें जोड़ी गई, और उनमें काफ़ी सारे भारत के जो मसाला लेने के लिए आए थे, तो मसाला भरा गया, और उसको क्या हुआ? उसको यूरोप में भेजा गया। लेके कौन गया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा लेके जाते हैं भारत से काफ़ी सारे बेड़े यहाँ पर मुफ्त में ही दे दिए जाते हैं इनको, और मुफ्त में देकर भेज दिया जाता है। कहाँ पर? यूरोप में। मुफ्त में तो नहीं दिया जाता है, बट कुछ कम। आपको भी बताया कि डायरेक्ट इंडिया से खरीदा, भारत से खरीदा, तो काफ़ी सस्ता यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसको जो जाके जो है वो वास्को डी गामा के द्वारा यहाँ पर बेचा गया। तो यूरोप में बात करते हैं, काफ़ी सारा इसको मुनाफा हुआ। किसको? वास्को डी गामा। कौन गया यहाँ पर? वास्को डी गामा यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं इसको, और ले जाने के बाद में यूरोप में बताया जाता है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो है वो यहाँ से खरीदा, जितने भी यहाँ पर चार्ज लगा, ले जाने में जितना भी खर्चा हुआ, और ले जाके जितने में बेचा, उसका जो यहाँ पर जितना चार्ज लगा इनको ले जाने में, उतना सब कुछ काटने के बाद में भी यहाँ पर माना जाता है कि 60%, 60 गुना, 60% नहीं समझ चाहूँगा, 60 गुना मुनाफा वास्को डी गामा को हुआ। कितना हुआ? 60 गुना मुनाफा जो है वो वास्को डी गामा को हुआ।
तो यहाँ पर आते हैं पहली बार, यहाँ पर काफ़ी सारे जहाज भर के लेके जाते हैं, तो सभी जो है वो नुकसान या फिर बोल सकता हूँ किराया सब कुछ काटने के बावजूद यहाँ पर बेचते हैं, तो 60 गुना मुनाफा इनको होता है उससे। तो 60 गुना मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर फिर वापस यहाँ पर जो है वो भारत आते हैं काफ़ी समय बाद में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना आप अंतर देख लीजिए कि भारत में कितना सस्ता है और यूरोप में कितना महंगा है, ताकि इतना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो बात करें यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो वास्को डिगामा के द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत में 3 बार आते हैं। 3 बार, एक तो आते हैं 1498 में। कब आते हैं? एक तो आते हैं 1498 में, एक आते हैं 1502 में। कब आते हैं? 1498 में, 1502 में, और एक आते हैं यहाँ पर 1524 में। तो यहाँ पर इन डेट में आपकी जो है वो वास्को डिगामा भारत में आते हैं 3 बार, और फिर यहाँ पर ही जो है वो ये ख़त्म हो जाते हैं। बात करते हैं आगे। तो बात करें यहाँ पर वास्को डिगामा भारत में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार। 3 बार में अगर बात करें तो पहला यहाँ पर आते हैं 1498 में आते हैं। तो 1498 में बात करें यहाँ पर, तो 1498 में किसके यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं? तो जॉन हेनरिक। किसके प्रतिनिधि के? जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए। इसके बाद में जो है वो 1502 ईस्वी में आते हैं। इसके बाद में तीसरा आते हैं 1524 में। कब आते हैं? 1524 ईस्वी में आते हैं। और ये किसके रूप में आते हैं? ये आते हैं पुर्तगाल के वायस राय के रूप में। तो पुर्तगाल के वायसराय के रूप में यहाँ पर कब आते हैं? 1524 में। और 1524 में आने के बाद में यहीं पर जो है वो इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो 3 बार यहाँ पर देखने को मिलता है भारत में ये। 3 बार की बातें हमने बता दी है। और इनकी जो है वो इनकी मृत्यु कब होती है? पुर्तगाल में ही, यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर पुर्तगाल में, सॉरी, यहाँ पर कोचीन में। ये नोट डाल के लिख लीजिएगा आप। कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु भी यहीं पर कोचीन में हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो संपूर्ण जानकारी, इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो वास्को डिगामा के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर समुद्री मार्गों के द्वारा भारत को खोजा गया। अब बात करेंगे कि यहाँ पर आगमन के बारे में, कि यहाँ पर यूरोप कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, कौन कौन से क्रम वाइज हम चर्चा करेंगे, कौन सी कंपनी कब आई, कैसे आई, किसके बाद में कौन सी कंपनी जो है वो अपना कारखाना यहाँ पर स्थापित किया, सभी डिटेल हम जानकारी लेंगे। फिलहाल जो भी यहाँ पर देखने को मिलता है इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात करेंगे आखिरी और एंडिंग बात करेंगे हम कि यूरोपीय कंपनियों के द्वारा आने का क्रम यहाँ पर क्या है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। आगमन का क्रम, क्या क्रम। अब क्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कौन? पुर्तगाली। कौन देखने को मिलता है? कौन आते हैं? पुर्तगाली। कौन आते हैं? पुर्तगाली। और पुर्तगाली के बाद में हमें कौन देखने को मिलता है? इधर बात करते हैं। पुर्तगाली के बाद में हमें देखने को मिलता है डच। इसके बाद में फिर कौन सा देखने को मिलता है?
इसके बाद में देखने को मिलते हैं अंग्रेज। कौन देखने को मिलता है? अंग्रेज। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है फ्रांसीसी। कौन देखने को मिलता है? फ्रांसीसी। तो कुछ इस तरीके से हम 4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बात किया हमने पुर्तगालियों के बारे में और डच के बारे में, अंग्रेजों के बारे में और फ्रांसीसी के बारे में। यहाँ पर बात करें तो पुर्तगाली कब आए थे, अगर बात करें तो पुर्तगालियों के बारे में बात किया कि वास्को डी गामा प्रथम बार आते थे, वो कहाँ से आते हैं? पुर्तगालियों के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो आते हैं, तो वो पुर्तगाली होते हैं। तो पुर्तगाली कब आते हैं? 1498 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 1498 में आते हैं। और इसके बाद में बात करें डच, देखिए डच कब आते हैं बात करें तो ये आते हैं 1503 में। कब आते हैं? 1503 में। इनके द्वारा कब आते हैं? 1498 में और 1503 में नहीं, समझ चाहूँगा 1595 में। ये कौन आते हैं? डच आते हैं। इसके बाद में अंग्रेज कब आते हैं? अंग्रेज आते हैं 1600 में, 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी जो आते हैं, फ्रांसीसी हमें कब देखने को मिलते हैं? 1664 ईस्वी में। ये क्रम है हमारा यूरोपीय कंपनियों का, यहाँ पर आगमन का एक क्रम हमें देखने को मिलता है। इन क्रम के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो आते हैं। पहले आप याद करेंगे वापस से, पुर्तगाली आए, फिर आए डच, फिर अंग्रेज आए, यहाँ पर फ्रांसीसी आए। तो हम यहाँ पर बात करें पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए। डच कब आए? 1595 में आए। अंग्रेज कब आए थे? 1600 में आए। फ्रांसीसी 1664 में हमें देखने को मिलता है। ये सभी के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर कारखाने के बारे में कि भारत में कारखाना किसने किसके द्वारा यहाँ पर खोला गया, सबसे पहले किन लोगों के द्वारा खोला गया, तो वो बात करते हैं। तो कारखाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये हो गए हमारी क्रम, ये हमारा हो गया। कारखाना स्थापित के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं कारखाना। कारखाना कौन खोलता है सबसे पहले? तो कारखाना के यहाँ पर जो है वो स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं। तो कारखाना भारत में कौन कौन स्थापित करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं स्थापना वर्ष, यानी कब स्थापित करते हैं वो और कहाँ पर स्थापित करते हैं वो, ये बातें हम करेंगे। यहाँ पर बात करें तो पहले हमें देखने को मिलती है, कौन सी मिलती है? पुर्तगाल। पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो पुर्तगाली यहाँ पर जो है वो कब करते हैं बात करें तो पुर्तगाली हमें यहाँ पर जो है वो किस वर्ष में यहाँ पर कारखाना स्थापित करते हैं? तो कारखाना यहाँ पर करते हैं कब? 1503 ईस्वी में। कब करते हैं? 1503 ईस्वी में। कहाँ पर करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये भारत है, ये करते हैं यहाँ पर कोचीन। कहाँ पर करते हैं? कोचीन में। इधर बात करें यहाँ पर दूसरा करते हैं, कौन आते हैं? डच। डच के द्वारा कब किया जाता है? ये किया जाता है 1500। कब किया जाता है? ये डच आते हैं 1595 में और 1595 के बाद में यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो कब किया जाता है? 1505 ईस्वी में। कब किया जाता है? कारखाना स्थापित कब किया जाता है? 1505 में। कहाँ पर करते हैं अगर बात करें तो यहाँ पर मुसलीपट्टम। कहाँ पर? मुसलीपट्टम। तो मुसलीपट्टम में यहाँ पर जो है वो ये क्या करते हैं? कारखाना स्थापित करते हैं। बात करें तीसरा, कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज यहाँ पर कब आते हैं? अंग्रेज 1600 में आते हैं और 1600 ईस्वी में आते हैं। बात करें तो कारखाना स्थापित कब करते हैं? तो कारखाना करते हैं यहाँ पर 1608 ईस्वी में। कब करते हैं? 1608 ईस्वी में। और कहाँ पर करते हैं यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर करते हैं सूरत में, गुजरात सूरत में यहाँ पर जो है वो करते हैं। चौथा अंतिम बात करते हैं, अंतिम कौन आता है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आते हैं और फ्रांसीसी कब आते हैं? 1664 में। कारखाना स्थापित करते हैं भारत में, कब करते हैं बात करें तो यहाँ पर करते हैं 1668 ईस्वी में। ये कहाँ करते हैं? तो ये भी सूरत में करते हैं। देखिए नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, पुर्तगाली आए कोचीन में 1503 में यहाँ पर कारखाना स्थापित किया। डच आए
मुसलीपट्टम में, और मुसलीपट्टम में 1505 में यहाँ पर जो है वो कारखाना स्थापित किया अंग्रेज आए, और सूरत में यहाँ पर जो है वो पहला कारखाना यहाँ पर इनका स्थापित किया 1608 में, और फ्रांसीसी आए और 1668 में यहाँ पर सूरत में ही यहाँ पर जो है वो अपना कारखाना स्थापित किया। तो ये बात हमें देखने को मिलता है। हमने संपूर्ण जानकारी के बारे में हमने बात की। एक नोट डाल के आप यहाँ पर ये बात लिखिएगा कि यहाँ पर डच भले ही पहले आए थे, लेकिन अपनी जो है वो कंपनी का यहाँ पर जो है वो कंपनी यहाँ पर सबसे पहले डच से पहले अंग्रेजों की यहाँ पर स्थापना की गई। तो बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ तक की बात की हमने, और यहाँ तक हमने बात किया इनके क्रम, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए, किस क्रम में आए वो हमने जाना। इसके अलावा बात की हमने कारखाना स्थापित किन के द्वारा कब किया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा क्रम वाइज आपको याद करवाया। फिलहाल हम एक एक करके सभी को हम जानकारी देंगे, अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये आपका क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी साथियों का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।